हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए जिला स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा 2022-23 विषय गणित लेके आए हैं, जो कक्षा 6 से 8 के लिए है। और किस स्तर का है? ये माध्यमिक स्तर का है। चलिए देखते हैं हम गणित ओलंपियाड क्यूज 6 से 8 प्रश्न रहेंगे इसमें 50, और ये प्रश्न आपकी ओलंपियाड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी संख्या का उदाहरण प्राकृत संख्या का उदाहरण नहीं है? प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती हैं? 1, 2, 3, 4 से, और यहाँ पे शून्य भी सम्मिलित है, इसलिए प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। शून्य प्राकृत संख्या में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। इनमें से कौन सी संख्या 48 का योज्य प्रतिलोम है? योज्य प्रतिलोम मीन्स क्या होता है? उसका उल्टा। यदि आपकी संख्या धनात्मक है तो योज्य प्रतिलोम क्या होगी? वही संख्या ऋणात्मक होगी। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, ऋण 48। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या पूर्णांक का उदाहरण है? पूर्णांक संख्या कहाँ शुरू होती हैं आपकी? 0, 1, 2, 3, 4 से। तो यहाँ पे पूर्णांक संख्या का उदाहरण तो, और इधर क्या आ जाती हैं? शून्य। देखिए, पूर्णांक संख्या में शून्य भी सम्मिलित होता है, धनात्मक संख्या भी और ऋणात्मक संख्या भी। तो यहाँ पे 0, ऋण 5 और 9 उपरोक्त सभी ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि इसमें 0, ऋण 5 और 9 तीनों क्या है? पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। 6 गुणित 9, 6 गुणित ऋण 19, 6 का ऋण 19 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? तो आपको 19 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना है? 6 बार। तो 6 9 54 की 4, हासिल की 5, 6 कम 6 और 5 11, 114 आ गया। और यहाँ पे ऋण का चिन्ह, ऋण का धन में गुणा किया तो क्या हो गया? ऋण। तो ऋण 114। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का, ऋण 114। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिन्न 8/11 में हर का मान क्या है? जो भिन्न दिया है आपका 8/11, इसमें हर का मान बताना है। तो 8/11 में हर का मान क्या होता है? 11 और अंश का मान 8। तो हमें हर का मान पूछा है, इसलिए इसका मान क्या होगा? 11, बी नंबर का आंसर। इसके बाद नेक्स्ट दिया है a/b का व्युत्क्रम मान लिखिए। तो a/b का व्युत्क्रम मान क्या होता है? b/a। उसका उल्टा हो जाएगा, जैसे a/b है तो b/a क्या हो जाएगा उसका व्युत्क्रम। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है खालिस्तान कहलाती है। तो ऐसी भिन्न जिसका अंश उसके हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है? उचित भिन्न। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी भिन्न विषम भिन्न का उदाहरण है? तो विषम भिन्न कब होती हैं? जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है। तो कौन सी भिन्न होती है? विषम भिन्न होती है। तो यहाँ पे विषम भिन्न कौन सी हो जाएगी? देखिए, 2/3 यहाँ पे अंश छोटा है, हर बड़ा है। 11/7 इसमें अंश बड़ा है, हर छोटा है। इसमें सीन में देखिए 8/9, 8 में अंश बड़ा है और 9 हर छोटा है। इसका अंश यहाँ पे अंश छोटा है और हर बड़ा है। इसमें भी अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो जिसका अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है वो कौन सी भिन्न होती है? विषम भिन्न होती है। तो इसका आंसर बी नंबर का आंसर सही होगा। दशमलव भाग का मान सदैव खालिस्तान से कम होता है। तो दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, 7/10 धन 2/5 धन 3/2 बराबर होता है। तो इसको आप हल करके देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, ये 7 कितना है? ये 10 धन 2/5 धन 3/2। अब इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा? 10। 10 का भाग 10 में दी 1 बार गया, और 1 का 7 में गुणा किया कितना आ गया आपका? 7 धन 5 का भाग 10 में दी 2 बार गया, 2 का 2 में गुणा किया कितना आ गया? 4। फिर धन 2 का भाग किस में दिए? 10 में कितने बार गया? 5 बार, और 5 का 3 में गुणा किया 5 या 15, और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। 19 और 7 कितना हो गया आपका? 26। 26/10। अब 26/10 हो गया, क्रॉस हो जाएगा ये 2 से। 2 पंचे 10 और 2 से 26 कितने बार क्रॉस हुआ? 13 बार। तो कितना आ गया? 13/5। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपका? सी नंबर का, 13/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? 2/9 2/3 8/21, इन तीनों भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? आपको बड़ी भिन्न बताना है। तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न होगी आपकी 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र भिन्न को खालिस्तान में परिवर्तित किया जा सकता है। तो मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित किया जा सकता है। विषम भिन्न को ही मिश्र भिन्न कहा जाता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? 4/9 भागित 2/3। अब इसे हल करना है। 4/9 भागित 2/3 है, तो ये 4/9 लिख दीजिए। यहाँ पे लिख दी हमने। अब भाग को काय बदल दिया हमने? गुणा में। तो 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 का 9। तो इसका आंसर आएगा 2/3। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 200 ग्राम को किलोग्राम में परिवर्तित कीजिए। देखिए 100 ग्राम का क्या होता है? 1 किलोग्राम, इसलिए 200 ग्राम का क्या होगा? तो आपको जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 100 इसमें 100 का यहाँ पे हमने अंक बता दिए हैं।
1 किलोग्राम में कितने 1000 ग्राम होते हैं? 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं, इसलिए 200 ग्राम में क्या आ जाएगा? 0.2 किलोग्राम। तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर का 0.2 किलोग्राम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 42.8 भागी 0.08। तो क्या इसको किस प्रकार से हल करेंगे? इसको हल करने पे हम देखेंगे, देखते हैं हल करके। चलिए क्या कह रहा है ये, 42.8 भागित 0.02। अब यहाँ दशमलव में है तो ऊपर कितनी संख्या बाद दशमलव है? एक संख्या बाद है और नीचे 2 संख्या बाद है। तो हम 1 शून्य तो इसका दशमलव से हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए 42.8 और 2 शून्य ऊपर बढ़ा दिए हमने, ये बढ़ा दिए, और भागित में क्या आ जाएगा? ऊपर का 1 शून्य नीचे आ जाएगा 20। और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। अब 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य, कितना आ जाएगा? 2140। ये कितना आ गया? 2140 इसका आंसर होगा। इसका सही आंसर ए नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 16। सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को खालिस्तान कहते हैं। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रेक्षण के अंतर को परिसर कहते हैं या प्रसार कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, परिसर। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी घटना के घटित होने की संभावना को खालिस्तान कहते हैं। किसी घटना की घटने की संभावना को प्रायिकता कहते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर का, प्रायिकता। देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। अब हमें प्रथम 5 पूर्ण संख्या कौन सी होती हैं? पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है? शून्य से। तो 0, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, ये 5 हो गई प्रथम पूर्ण संख्या है। भागित 5 जोड़ दिए, 4 3 7 8 9 और 1 10, और 10 में 2 का भाग देंगे, कितना आ गया? 10 में किसका भाग देंगे? 5 का भाग देंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा? 2। तो इसका सही आंसर बी नंबर का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19। एक सिक्के को फेंकने पर पट आने की प्रायिकता क्या होगी? अब एक सिक्के को फेंकने पर पट आने की प्रायिकता, तो सिक्के के 2 पहलू होते हैं, पट और चित्त। तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 2। और एक पट आने की प्रायिकता कह रहा है, तो पट एक ही आ रहा है, तो 1/2। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। इसका सी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, दिए गए आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक यानी जो सबसे अधिक बार आया है वह क्या कहलाता है? बहुलक। इन आंकड़ों में जो सबसे अधिक बार, तो सबसे अधिक बार कौन आया? 20। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 20। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। 52 पत्तों की एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए 52 पत्तों में, तो ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकालने पर इक्का आने की प्रायिकता क्या होगी? इसका सही आंसर आ जाएगा 1/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से अचर कौन सी संख्या है? अचर संख्या बताना है, तो अचर कौन संख्या होती है जो अंकों में होती है? 1 2 3 4 क्या होती हैं? अचर। और एक्स वाई जेड क्या होती हैं? चर। इसके बाद दिया है प्रश्न नंबर 23, पी धन 4 बराबर 14 दिए गए समीकरण में पी का मान होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए ये पी हो गया आपका, ये पी धन बराबर 15 ऋण 4। क्या किया हम? धन 4 का पक्षांतर कर दिए तो ऋण 4 हो गया। तो पी का मान कितना आ जाएगा? 11। 15 में से 4 का टाइम कितना आ जाएगा? 11। तो इसका सी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, 2y धन 5/2 बराबर 37/2 दिए गए समीकरण में y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दिया आपका 2y बराबर ये 37 कितना है आपका? 2, और 5/2 का पक्षांतर की तो ऋण 5/2 हो गया। इसका एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम निकालेंगे हम, 2y बराबर, तो एलसीएम आ जाएगा 2, और 37 में से 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 32, और 2 का इधर पक्षांतर की तो 2 का 2 में गुणा हो गया, तो यहाँ कितना बन जाएगा? 4, और 4 या 8 32। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। बी नंबर का आंसर सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कौन सी संख्या है जिसके 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है? 1/3 मीन्स 1/3। कौन सी संख्या? इसमें वह संख्या x होगा, इसमें 1/3 को क्या किए? 1/3। कौन सी संख्या जिसके 1/3 में, 1/3 मीन्स होता है, यहाँ जोड़ेंगे नहीं, 1/3 x में 5 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो आप इसका पक्षांतर कर दीजिए 5 का, तो 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा, और जब 1/3 का हम पक्षांतर करेंगे तो काय में आ जाएगा? वह गुणा में आ जाएगा, तो तीतर का 9। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिए गए कथन में समीकरण बनाइए। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। तो संख्या x और 4 का योग, x धन 4 बराबर 9। तो इसका डी नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक रेखाखंड के खालिस्तान अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखाखंड के 2 अंत बिंदु होते हैं। एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब 2 कोणों की मापों का योग 180 अंश होता है तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे का खालिस्तान कहलाता है। जब 2 कोणों की मापों का योग 180 अंश है तो उनमें से प्रत्येक कोण दूसरे का संपूरक कोण कहलाता है।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, वे रेखाएं जिनको जितना भी बढ़ाया जाए एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अर्थात उनके बीच की दूरी सदैव समान रहती है, खालिस्तान कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा समानांतर कहलाती हैं। जो रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती और सीधी जाती है उसको क्या कहलाती हैं? समानांतर रेखाएं। जो रेखा एक दूसरे को प्रच्छेद करती तो प्रच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। देखिए, इनमें से कौन से कोण आपस में बराबर हैं? संगत कोण, अंत एकांतर कोण दोनों। तो संगत कोण भी आपस में बराबर होते हैं, अंत एकांतर कोण भी क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोण ए बराबर 35 के पूरक कोण का मान होगा। तो पूरक कोण का मान कितना होता है? 90। 90 में से आप 35 को घटा दीजिए तो आपको मालूम हो जाएगा। तो 90 में से 35 घटाएंगे कितना आएगा? 55। तो उसका पूरक कोण का मान क्या होगा? 55। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। इनमें से कौन सा कोण न्यून कोण है? जो 90 से कम और 0 से अधिक होते हैं वो न्यून कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो a बराबर 60 क्या है? न्यून कोण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन भुजाओं से मिलकर बनी एक बंद सरल आकृति त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं खालिस्तान कहलाती हैं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती हैं वह विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। लेकिन इसमें पूछा है तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं तो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, समकोण त्रिभुज में खालिस्तान का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका कर्ण। सी नंबर का आंसर सही है। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। सत्य। प्रत्येक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। ये भी सत्य है। समबाहु त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह कथन असत्य है क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की दो कोण 30 अंश और 80 अंश है। इस त्रिभुज का तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे? दोनों कोणों को जोड़ दीजिए क्योंकि हमें मालूम है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। और 180 में से घटा देंगे। तो देखिए 80 में 30 को जोड़िए। 80 में 30 को जोड़े तो कितना हुआ? 110। और 110 में से हम 110 को क्या किए? 180 में से घटा दिए। तो 180 में से 110 को घटाया तो कितना आ गया? 70। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि क्रय मूल्य वस्तु के विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो खालिस्तान होती है, हानि होती है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है तो क्या होती है? हानि होती है। 32 विद्यार्थियों में 8 अनुपस्थित हैं तो विद्यार्थियों का क्या प्रतिशत होगा? टोटल विद्यार्थी कितने? 32, उसमें 8 अनुपस्थित हैं तो विद्यार्थी का प्रतिशत क्या हो? अनुपस्थित जो विद्यार्थी है उनका प्रतिशत क्या होगा? तो आपको निकालना पड़ेगा इसको। तो 32 में से 8 इसका सही आंसर आ जाएगा 25%। 15 किस संख्या का 75% है? तो 15, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 20 का 75% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु 50 रुपये में क्रय की गई और 12% लाभ पर बेच दी गई तो उसका विक्रय मूल्य होगा। तो आपको यहाँ पर विक्रय मूल्य का फार्मूले से हल कर सकते हैं। तो उसका विक्रय मूल्य 56 होगा। नेक्स्ट, किसी धन का 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज 450 होता है तो वह धन होगा। तो इसको आप निकाल सकते हैं साधारण ब्याज के सूत्र से। पहले साधारण ब्याज ज्ञात कर लीजिए। साधारण ब्याज दिया, मूलधन ज्ञात कर लेना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय के बटे 100। इससे आप ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आपको मालूम हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात 45 रुपये ब्याज के रूप में दिए, उसने कितना धन उधार लिया था? मीना 9% वार्षिक दर से 1 वर्ष पश्चात ₹45 ब्याज के रूप में दिए तो उसने कितना धन उधार लिया था? तो इसका सही आंसर आ जाएगा 500 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान संख्या को P/Q के रूप में प्रदर्शित किया जाता है तो इसका उत्तर हो जाएगा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या का उदाहरण है? 9, 3/5, ऋण 6, उपरोक्त सभी। तो देखो इसे 9/1 लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 3/5 परिमेय संख्या है और ऋण 6 को ऋण 6/1 लिख सकते हैं। ये तीनों परिमेय संख्या है तो उपरोक्त सभी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सभी पूर्णांक और भिन्न परिमेय संख्या हैं। फिर दूसरा, सभी परिमेय संख्या भिन्न हो यह आवश्यक नहीं है। दो परिमेय संख्याओं के मानक रूप समान हो तो दोनों परिमेय संख्याएं समान होती हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच सीमित परिमेय संख्या होती है। यह कथन असत्य है। डी नंबर कथन क्या है? असत्य। ऊपर कथन सत्य थे क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच असीमित परिमेय संख्या होती है, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18/45 का मानक रूप होगा। तो 18/45 का मानक रूप होगा 9/45 2/9। सॉरी, इसको 9 से काट 9 दूनी 18 और 9/45 2/5। तो इसका ए नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49, 5/4 धन ऋण
11/14 का मान होगा। तो इसको हल करेंगे, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4, और 5 में से 11 को घटा दीजिए, 5 में से 11 घटाएंगे ऋण 6/4, और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 यानी कि ऋण 3/2। इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर का ऋण 3/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम इस प्रश्न पत्र का अंतिम क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, बड़े कोष्टक में दिया 3/5, छोटे कोष्टक में ऋण 5 और छोटा कोष्टक बड़ा कोष्टक बंद, गुणित बड़े कोष्टक और छोटे कोष्टक दोनों में दिया है ऋण 5 और इसका छोटा कोष्टक बंद किया भागित 3 बड़ा कोष्टक बंद बराबर इसका मान क्या होगा। जब इसे हम हल करके देखते हैं, हल करने पे जो आएगा वह उसका आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 3/5 है, इसका गुणा करना है किसमें, ऋण 5/3 है। बहुत सरल सवाल है, कोष्टक में उलझा दिया इसलिए कठिन लग रहा है ये। ऋण 5 से ऋण 5 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितने बार, एक बार। तो इसका उत्तर आ जाएगा 1। तो इसका बी नंबर का आंसर सही है। इस प्रकार यहाँ पे आपके जो गणित ओलंपियाड परीक्षा के लिए हमने आपको 50 प्रश्न बताए, ये 50 प्रश्न आपके पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यहाँ से आपको अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे या अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, और इसी प्रकार के हमारे चैनल में ओलंपियाड के सभी विषय के वीडियो डले हुए हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। गणित के और अन्य पेपर भी डले हुए हैं। ठीक है बच्चों।